प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुशील जैन, सह आचार्य राजकीय स्नातकोत्तर पीजी महाविद्यालय सांबर लेक, एमकॉम फाइनल में जो जीएसटी विषय है, आज उसमें अपन जीएसटी के लिए जो प्रशासन है उनकी क्या शक्तियां हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है और प्रशासन में किन किन को अपन शामिल करेंगे, इसके बारे में क्या प्रावधान है। तो प्रश्न ये बनता है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में प्रशासन के संबंध में वर्णित प्रावधानों की विस्तृत रूप से व्याख्या करें। अगर यह प्रश्न आता है तो इस प्रश्न के उत्तर में अपन जो प्रशासन है उसको जीएसटी में जो धारा 3 से 6 तक जो प्रावधान है उसमें प्रशासन के संबंध में अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। धारा 3 में प्रशासन हेतु विभिन्न अधिकारी कौन होंगे। धारा 4 में जीएसटी हेतु अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। अधिकारियों के अधिकार के संबंध में धारा 5 में प्रावधान दिए गए हैं और धारा 6 में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी है, कुछ ऐसी दशाएं भी है जब राज्य के अधिकारियों को नियुक्त किया जा सकता है। अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि जीएसटी के सफल संचालन के लिए जो प्रशासन है उस प्रशासन में प्रमुख रूप से कौन कौन से अधिकारी आएंगे, इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, अधिकारियों की शक्तियाँ क्या क्या है और किन परिस्थितियों में राज्य और संघ क्षेत्र में के अधिकारियों को जीएसटी के उचित अधिकारी माना जा सकता है ताकि वो अपना कार्य उस हिसाब से कर सके। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो डिफरेंट ऑफिसर्स अंडर जीएसटी एक्ट है वो कौन कौन हैं। सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियमों के प्रावधानों के लिए जो अधिकारी वर्ग जो सरकार ने नियत किया है वो क्या क्या है। केंद्रीय कर प्रधान प्रमुख आयुक्त, या जिसको अपन कहेंगे केंद्रीय कर प्रधान महानिदेशक। दूसरा, केंद्रीय कर मुख्य आयुक्त, या इसको कहेंगे केंद्रीय कर महानिदेशक। केंद्रीय कर प्रधान आयुक्त या केंद्रीय कर प्रधान अपर महानिदेशक। केंद्रीय कर आयुक्त या केंद्रीय कर अपर महानिदेशक। पांचवा देखिए, केंद्रीय कर अपर आयुक्त या केंद्रीय कर अपर निदेशक। छठा, केंद्रीय कर संयुक्त आयुक्त या केंद्रीय कर संयुक्त निदेशक। केंद्रीय कर उप आयुक्त या केंद्रीय कर उप निदेशक, डिप्टी डायरेक्टर। केंद्रीय कर सहायक आयुक्त, असिस्टेंट कमिश्नर या केंद्रीय कर सहायक निदेशक। अधिकारियों का कोई अन्य वर्ग जो बोर्ड द्वारा, जो जीएसटी बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया जाए उसको भी शामिल करेंगे। परंतु केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के अधीन नियुक्त अधिकारियों को इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त माना जाएगा। अधिकारियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। बोर्ड द्वारा धारा 3 के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारियों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारी के रूप में उचित समझे। बोर्ड इस अधिनियम के प्रशासन के लिए उपधारा 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आदेश द्वारा किसी अधिकारी को केंद्रीय कर सहायक आयुक्त के लोअर लेवल के, नीचे के स्तर के केंद्रीय कर अधिकारी नियुक्त करने के लिए अधिकृत कर सकता है धारा 4(2) के अनुसार। अब तीसरा बिंदु देखते हैं अपन, पावर्स ऑफ ऑफिसर्स, अधिकारियों की शक्तियां। पहला, कोई केंद्रीय कर अधिकारी ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती है,
इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पाबंद किया जाएगा। धारा 5(1) के अनुसार कोई केंद्रीय कर अधिकारी किसी अन्य ऐसे कर अधिकारी को जो उसके अधीनस्थ है इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा। तीसरा, आयुक्त ऐसी शर्तें और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो उसके द्वारा इस हेतु निर्दिष्ट की जाए अपनी शक्तियों का उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रदान कर सकेगा। चौथा, इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई अपील प्राधिकारी किसी अन्य केंद्रीय कर अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उसके लिए निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा। अब चौथा पॉइंट जो है, निश्चित परिस्थितियां में राज्य कर अधिकारियों को अधिकार देना, प्रोवाइडिंग अथॉरिटी टू स्टेट टैक्स ऑफिसर्स इन सर्टेन। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब राज्य के अधिकारियों को अधिकार दिए जा सकते हैं। उसमें है पहला, इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या संघ राज्य क्षेत्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो सरकार अधिसूचना द्वारा या परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित करेगी उचित अधिकारी के रूप में अधिकृत होंगे। दूसरा पॉइंट, उपधारा 1 के अधीन जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए जहाँ कोई उच्च अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश देता है वहाँ वह राज्य वस्तु एवं सेवा अधिनियम या संघ राज्य सेवा वस्तु अधिनियम कर अधिनियम या राज्य वस्तु सेवा कर अधिनियम या संघ सेवा राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम जैसी भी स्थिति हो द्वारा अधिकृत रूप में भी आदेश दे सकेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, जहां राज्य वस्तु सेवा कर अधिनियम या संघ राज्य क्षेत्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई उचित अधिकारी किसी विषय वस्तु पर कोई कार्रवाई प्रारंभ करता है वहाँ उचित अधिकारी द्वारा उसी विषय वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन कोई कार्रवाइयाँ प्रारंभ नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश की परिशुद्धि, अपील और पुनर्निरीक्षण जहाँ जहाँ लागू हो के लिए कोई कार्रवाई राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या संघ राज्य सेवा वस्तु एवं कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष नहीं होगी। तो ये प्रावधान जीएसटी के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हैं जिनको आज अपन